धनबाद में एक बार फिर से भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट की मांग की गई है। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर अखिल भारतवर्षीय प्रदेश यादव महासभा के द्वारा भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट गठन और जातिगत आधारित जनगणना को लेकर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। अखिल भारतवर्षीय प्रदेश यादव महासभा के अध्यक्ष अशोक यादव ने मीडिया को बताया कि 1962 की रेंजगला युद्ध में 114 वीर यादव सैनिक बलिदान को देश भुला नहीं सकता है, जिनके शौर्य और पराक्रम के बल पर रेंजागला युद्ध में 3000 चीनी सैनिकों को मार गिराया गया था। इतना ही नहीं, करगिल युद्ध में भी भारत के यादव सैनिकों ने दुश्मनों को मार भगाया था। भारतीय सेना में जिस दिन अहिर रेजिमेंट का गठन हो जाएगा उस दिन से चीन और पाकिस्तान की औकात नहीं कि भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखे। उन्होंने कहा कि भारत का एक यादव सैनिक परमाणु बम से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना भी होनी चाहिए ताकि किसकी समाज में हिस्सेदारी, योजना में हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए, उसका आकलन तैयार करने में मदद मिलेगी। 1962 का रेंजागला युद्ध ले ले, कारगिल युद्ध ले ले, या तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक ले ले, हर में जो है ना यादव सैनिक अपना बढ़ चढ़कर अपने योगदान को दे रहे हैं। तो मेरा हम लोगों का भारत सरकार से यही मांग है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, ये आपके अंदर में आता है और आप इसके बारे में सोचिए कि भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे देश को और बल मिलेगा। हाँ, और मैं आपको बता देता हूँ कि जातीय हम लोग झारखंड सरकार से बिहार के तर्ज पे झारखंड में भी जातीय जनगणना का मांग हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि जातीय जनगणना होना बहुत ज़रूरी है। इससे ये तो पता चले कि किसको कितना लाभ मिल पा रहा है। अभी भारतीय सेना में 9 रेजिमेंट का गठन हुआ है, जिसमें नागा रेजिमेंट मराठा हो, सिख रेजिमेंट है, राजपूताना रेजिमेंट है, और इस तरह का बहुत सारी रेजिमेंट का जब गठन हुआ तो 1962 की इतना ऐतिहासिक जो युद्ध हुआ, अहिरों की गाथा को भुलाया नहीं जा सकता है। तो फिर अब भारत सरकार को क्या आपत्ति है कि सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन नहीं हो रहा है? तो निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से यह मांग करते हैं कि भारत में पहले अहिर रेजिमेंट का गठन किया जाए, और साथ ही एक ज्वलनशील मुद्दा है कि निश्चित रूप से हर 10 वर्षों में हमारा भारतीय संविधान में यह प्रावधान है कि जातीय जनगणना, कास्ट सेंसस हो। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें, प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत धनबाद में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आर्ट और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन यहां पर हुआ है। निरसा के सेंट्रल पुल स्थित इंग्लिश स्कूल ऑफ लर्निंग में इसका आयोजन किया गया। समाज सेवक संजय सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री के द्वारा बच्चों के लिए एक अच्छी पहल है और इस कार्यक्रम के तहत बच्चों के नाम एक संदेश है कि परीक्षा जीवन का सहज हिस्सा है, इसे डरना नहीं चाहिए। जो भी आप काम करें वो आत्मविश्वास के साथ करें और त्योहार के मूड में परीक्षा लिखना चाहिए ताकि कोई झिझक और कोई टेंशन ना हो। जो बच्चा परीक्षा के समय बहुत भय लगता है उन लोगों कि हम पास होंगे कि फेल होंगे, कितना पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, उसके मानसिकता को हल्का करने के लिए और एकदम त्यौहार के रूप में परीक्षा को मनाएं, उसी के नियमित आज एक कार्यक्रम ड्राइंग का, आर्ट ऑफ ड्राइंग का कार्यक्रम है, जिसमें 2 विषय है। एक विषय है कि परीक्षा के समय में जो विद्यार्थियों की मन स्थिति होती है उसको आपको ड्राइंग के रूप में रूपांतरित करना है, और दूसरा विषय है कि कोई भी बच्चा खेल के जिस क्षेत्र में अपने आप को सबसे अच्छा महसूस करता है उस खेल को ड्राइंग के माध्यम से BBMKU समेत सभी विश्वविद्यालयों में सितंबर तक नॉन टीचिंग और टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए बैठक आयोजित की गई। राज्य के विश्वविद्यालयों में नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी और इसके लिए विभाग की ओर से फॉर्मेशन पूरा कर लिया गया है। ये प्रक्रिया झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन JSSC की ओर से पूरी की जाएगी। 6 महीने के भीतर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होगी। राज्य के तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और उच्च शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल पुरवार ने विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के दौरे के दौरान ये बातें कही। उन्होंने कहा कि टीचिंग स्टाफ की बहाली भी सितंबर तक पूरी कर ली जाएगी। इसके लिए रूल्स फ्रेम कर लिए गए हैं। रोस्टर बनाने की प्रक्रिया भी जारी है। इस प्रक्रिया में देरी UGC के नए नियम को लेकर हो रही है। इसके अलावा सचिव ने कहा कि
BBMKU के कुलपति प्रोफेसर सुखदेव भोई और शिफ्टिंग कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें शिफ्टिंग को लेकर आ रही समस्याओं को दूर करने को लेकर मंथन भी हुआ है। शिफ्टिंग का पहला फेज फरवरी महीने से शुरू हो जाएगा। 6 महीने में शिफ्टिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। नए एकेडमिक सत्र की शुरुआत नए भवन में ही शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। उसका भी प्रपोजल्स आएगा, भेजेगा, उसको एग्जामिन किया जाएगा, जो रजिस्ट्री प्रोविजंस होंगे, रूल्स होंगे, उसको उसके थ्रू चेक करके जो भी निर्णय होगा उचित निर्णय लिया। मैंने बताया आपको कि अभी प्रोसेस फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा शिफ्टिंग का प्रोसेस, और 6 महीने के अंदर में कंप्लीट कर लिया। प्रपोजल्स आएगा, भेजेगा, उसको एग्जामिन किया जाएगा, जो रजिस्ट्री 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।